अमेरिका के न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी ऑफिस पूरे वर्ल्ड की यूएन में इज़राइल के राजदूत जो काफ़ी गंभीर लगे अपनी कुछ बातों को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हमास ने हॉस्पिटल में टेरर बेस बना लिए हैं और स्कूल के पास मिसाइलें लॉन्च करने के लिए मिसाइल लॉन्चर को रख लिया है। अब आप बताइए महोदय कि इज़राइल क्या करे और इज़राइल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब क्या दे। यूएन में इजरायली राजदूत ने मंगलवार को कहा कि हमास ने अस्पताल के भीतर ही टेरर बेस बना रखे हैं और स्कूल के बगल में मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। ऐसे में आप हमसे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये जवाब था इजरायली राजदूत का। आपको बता दें, हमास से इजराइल का युद्ध जारी है। इसी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत जो कि इजराइल के हैं, जिनका बढ़िया सा नाम है गिलाद एरदान, ने कहा कि और उनके बयान को जो उन्होंने कहा है उनके बयान को एकदम से हवा दी जा रही है और बड़ा बयान माना जा रहा है। मंगलवार में न्यूयॉर्क में उन्होंने यही कहा कि अब ये क्या हो रहा है, हमास क्यों उनकी ह्यूमैनिटेरियन शील्ड बना रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया अस्पताल के भीतर ही हमास ने टेरर बेस बनाई हुए हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों ने स्कूल के बगल में मिसाइल लॉन्चर को भी तैनात कर रखा है। दरअसल जंग के दौरान इजरायली सेना के ऊपर गाजा में हॉस्पिटल पर हमले करने के कई आरोप लगे हैं। एक तो बहुत बड़ा हमला था जो हमास का ही एक रॉकेट फिस हो गया था, गिर गया था फ़लस्तीन के एक हॉस्पिटल पर, 500 बच्चे मर गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के ऑफिसर इससे इनकार करते हैं। एरदान ने कहा कि साल 2007 में हमास ने गाजा में जब सत्ता संभाली तो उसके लड़ाकों ने अपने ही हाथों से सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मार डाला। इसका मतलब ये हुआ हमास ने हमेशा फ़लस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है और वो मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देता है। सीधी सी बात है, पूरे यूरोप ने इज़राइल को या यहूदियों को नफ़रत से ही देखा है, इसलिए उनके आसपास ये नफ़रत हो गई है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो ऐसे दुश्मन भारत में ही रह रहे हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं। यूएन में इजरायली राजदूत ने हमास के अंदर जो हो रहा है अस्पताल के आसपास और स्कूलों के आसपास, ये बहुत ही बुरी कंडीशन है। हमास ने अपने लड़ाकों के लिए मेडिकल सप्लाई, भोजन और ईंधन तो जमा कर ही रखा है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो टनल्स हैं, जो आपका टनल का नेटवर्क है 500 किलोमीटर का, वो किसी भी सिविलियन के नहीं है, वो केवल हमास के लड़ाकों की सुरक्षा के लिए है। इस तरह के संसाधनों से उन लोगों को ही तो लाभ पहुंचता है, हमास के लोगों को। हमास के पास आप यकीन मानिए लगभग 5 लाख लीटर ईंधन स्टोर है। इसलिए ईंधन की कमी को लेकर जब चर्चा हो तो उसमें हमास को निर्देश दिए जाने चाहिए कि हमास के पास इतना ईंधन कहाँ से आया। हमास के पास कम से कम 6 महीने तक लड़ने के लिए ईंधन, गोला बारूद, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है ईरान का। ईरान पूरे वर्ल्ड में 4 या 5 ऐसे देश हैं, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, कतर है, जिसने इंडियन मरीन के 8 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। ये ऐसे देश हैं जो पूरे वर्ल्ड में शांति करते रहते हैं, शांति चाहते नहीं हैं। एरदान ने कहा कि इजराइल ने भोजन, पानी, चिकित्सा उपकरणों सहित मानवीय आपूर्ति के दर्जनों ट्रक को आवाजाही की मंजूरी तो दी है, लेकिन हमास को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो हमास को इजराइल ख़त्म कैसे करेगा। इजरायली बलों की गाजा सिटी के पास हमास के साथ लड़ाई हुई। तो आपको बताएं कि इजरायली बलों ने मंगलवार को उत्तरी गाजा में हमास के आतंकवादियों और बुनियादी ढांचे पर ज़मीनी हमला किया है। इजरायली सेना
लगातार हवाई हमले तो कर ही रही है, ऊपर से ज़मीनी हमला करीब फ़िलिस्तीन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर इजरायली सेना घुस चुकी है। सेना का कहना है कि 3 सप्ताह पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से उत्तरी गाजा से लगभग 8 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इजरायली सेना इसके टैंक और बख्तरबंद वाहन सोमवार को गाजा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। उन्होंने हमास के आतंकवादियों की ओर से बंदी बनाई गई सैनिक को मुक्त भी करा लिया है। इसके साथ ही एक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के आह्वान को मानने से इनकार कर दिया, जो अभी पिछले हफ्ते ही आया था, जिसमें महबूबा मुफ्ती देश की कांग्रेस के नेता छिड़ रही थी और वो कह रहे थे कि